वास्तव में इस जगह पर गौतम बहुत ज्यादा ही हैरान था, लेकिन हैरान तो सब ज्यादा तब हुआ जब यहाँ पर उसे एक और लीडर मिल गया था और एक और चेजर पैलेस भी। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पर ये उनके लिए भी अच्छा ही था, क्योंकि यहाँ पर स्टार चेजर पैलेस और तलवार पवेलियन एक साथ मिला तो उसके बाद में उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे और छोरिया वाले भी यहाँ पर अच्छे खासे से मिल जाएंगे। फिर उनके स्टूडेंट्स के लिए छोरिया और स्टूडेंट के लिए यहाँ पर छोरी, यहाँ पर दोनों ही मिल जाया करते थे। और उगले पर यहाँ पर जल्द से उस हॉल के अंदर एक और आकृति घुसकर आ जाती है। वह कोई और नहीं था, वो मेरियट बीस्ट हॉल का देव था। एल्डर गौतम, ये नहीं चलेगा, आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, हम लोग इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि तलवार पवेलियन का एक लीडर यहाँ पर एक और स्टार चेजर पैलेस का भी लीडर बन सकता है? नहीं नहीं, हम लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। आपको पता है ना कि ये सम्मान चीजें हैं। आखिरकार इन सभी चीजों को एक जगह पर रखने के लिए ही बनाया गया था, ताकि किसी की भी शक्ति इधर उधर ना हो। यहाँ पर उसके पीछे पीछे ही है ना राजू भी आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गौतम कहता है, अरे भाई, इसके बारे में मेरे को भी नहीं पता, आप मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझे वास्तव में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर माजरा क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार होल मास्टर ईसा ने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। तो वहीं देव कहता है, क्या आपको नहीं पता? आपको कैसे नहीं पता? आप यहाँ पर पागल बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर सकते हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आखिरकार ये बहुत बड़ी गलती है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने 6 संप्रदाय बनाए हैं और उनके अंदर रूल सके थे कि कोई भी किसी के साथ में साठ गांठ नहीं करेगा, ना ही यहाँ पर एक लीडर 2 लीडर्स को संभाल सकता था। अरे भाई, अगर ऐसा ही होता ना तो उसके बाद में यहाँ पर ऐसे तो मेरा बीस्ट हॉल और उसके साथ में 7 स्टार हॉल हम लोग एक साथ में मिल जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद में रोहन और मनमोहन दोनों के साथ में एक मिलकर तुम्हें पूरी अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। क्या फिर तुम उसके साथ में उनके सामने कुछ बोल सकते हो? यहाँ पर देव ने उससे कहा। तो वही जैसे यहाँ पर वह शब्द यहाँ पर गौतम सुनता है तो उसके साथ में बेचारा तो पूरी तरह से मुंह बंद करके वहीं पर ही बैठ जाता है। ए भगवान, आखिरकार ये मैं कौन सी मुसीबत अपने सर ले चुका हूँ? आखिरकार लीडर विपिन, आपने ये क्या कर दिया? अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो उसके बाद में तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर मनमोहन और उसके साथ में ही यहाँ पर रोहन एक साथ मिल जाते हैं तो उसके बाद में हमारा क्या होगा? बात कुछ ऐसी थी, मनमोहन और रोहन दोनों के बारे में उसको पता था कि वह कितना पावरफुल थे और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि इतना पावरफुल के सामने यहाँ पर वो उनको दुश्मन बनाना चाहे, क्योंकि एक बार उसने दुश्मन बना लिए तो उसके बाद में क्या पता यहाँ पर क्या हो सकता था। लेकिन अब उस बेचारे को भी ये नहीं पता था कि आखिरकार यहाँ पर ये माजरा क्या हो गया। आखिरकार क्यों यहाँ पर होल मास्टर ईसा ने यहाँ पर उन्हें अपना एक होल मास्टर बना दिया था। लेकिन इसी बीच जहाँ पर वो बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ, अरे क्या हो गया, तुम लोग यहाँ पर हंगामा क्यों कर रहे हो? उसके साथ में यहाँ पर अचानक से 2 आकृतियां उड़ते हुए सीधे हॉल के अंदर आ जाती है। इस बार अंदर आने वाला कोई और नहीं था, लोहार गिल्ड का निकई और मितेश था, जो यहाँ पर इवान सेठ इमोट सेठ के अंदर से था। और जैसे यहाँ पर ये दोनों आकृतियां आई तो उसके साथ में ही अब 6 के 6 संप्रदाय वहाँ पर आ चुके थे। वहीं निकी की हालत पहले से थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी थी। उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर लिया था और अभी वो थोड़ा बहुत घूम फिर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ निकय कहता है, अरे भाई, हमें भी कोई कुछ बताओ ना कि आखिरकार ये माजरा क्या है और यहाँ चल क्या रहा है? ये विपिन कौन है और विपिन के माजरे को आप लोगों ने यहाँ पर बाजरा बनाकर क्यों छेड़ा हुआ है? ये शब्द कहते कहते ही यहाँ पर उसने राजू के ऊपर भी एक पैनी नजर डाली। ऐसा लग रहा था जैसे ये राजू को यहाँ पर वह खा जाएगा। बात कुछ ऐसी कि इस जगह पर भी है ना, वह अब तक भी उन अपराधियों को नहीं छीन पाया, ना ही देख पाया है जिनने यहाँ पर उसके साथ में वह सारा कांड किया था। बेचारा जब वहां से उठाना तो उसके बाद में तो उसने देखा कि वो पूरी तरह नंगा हो गया था। उसकी कलाकृतियां छिन गई थी, उसकी स्टोरी रिंग तक यहाँ पर गायब हो गई थी। तो उसके बाद में अब तो वो यहीं पर यही देखना चाह रहा था कि आखिरकार यहाँ पर वो क्रिस्टल किसके पास में था और किसके पास में नहीं था, क्योंकि जिस किसके पास में वो क्रिस्टल होगा वही होगा यहाँ पर उसका एक असली अपराधी। और यहाँ पर उसको है ना राजू के ऊपर थोड़ा बहुत शक सा हो रहा था। तो वही मितेश बीच में आता है। मितेश यहाँ पर एक पतला दुबला सा एक बुजुर्ग था, हालांकि वो बड़ा घमंडी था। उसके चेहरे के ऊपर घमंड हमेशा दिखाई देता रहता था। वो उनसे कहता है, अरे आखिरकार आप लोग यहाँ पर लड़ क्यों रहे हैं? और इसके अलावा यहाँ पर आपके लीडर्स की बात रही तो आप लोगों ने बड़ा गलत किया है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आपके पवेलियन के अंदर एक ऐसा लीडर या फिर ऐसा कोई और होना चाहिए जो अर्ध दिव्यता के ऊपर पहुंच सके। तो उसके साथ में सभी ने अपना सर हिला दिया।
क्योंकि हाँ, वास्तव में उन लोगों को यहाँ पर अपने आप को तैयार रखना पड़ता था, क्योंकि आखिरकार उन्हें यहाँ पर जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें इस जगह पर आराम से रहना पड़ता था, क्योंकि अपनी ताकत को बिना रिलीज किए तो कोई भी जानवर आ जाएगा और उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसके साथ में मिथेस कहता है। और इसके अलावा रही यहाँ पर अभी अज़्योर ब्रिज की बात, तो वो भी कुछ समय के अंदर यहाँ पर आने वाला है। तो क्या आप सभी को यहाँ पर ये पता है कि आप लोग कैसे यहाँ पर उसके अंदर चल पाएंगे? क्या आप लोग वास्तव में वहाँ पर कुछ कर पाएंगे? तो जैसे मिथेस वहाँ पर वो शब्द कहता है तो उसके साथ में सभी की बोलती यहाँ पर चुप हो जाती है। उनका मुंह इस तरह सील हो जाता है जैसे कि किसी ने फेविक्विक लगा दिया गया हो, क्योंकि वास्तव में उन लोगों ने अपने संप्रदाय नेता तो बना दिए थे। हाँ, विपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल था, रोहन, मनमोहन बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अब उन्हें यह नहीं पता था कि क्या वास्तव में वो अज़्योर के अंदर जो अभी सामान्य स्वर्गीय उच्च अमर होंगे उनसे निपट पाएंगे। अगर यहाँ पर वो उनसे नहीं निपट पाए तो उसके बाद में वह अर्ध दिव्य से क्या ही निपट सकते थे। और मेरिड बीस्ट हॉल और यहाँ पर 7 स्टार पवेलियन का भी यही हाल था। वास्तव में ये चीज उनके ऊपर भी लागू हुआ करती थी। आखिरकार बीस्ट टेम्बर हॉल और यहाँ पर जो 7 स्टार हॉल है उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ था। हाँ, मुझे पता था तुम लोगों के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, मिथेस उनसे कहता है और उसके साथ में एक खतरनाक सी मुस्कान के साथ में बताता है, लेकिन क्या करे, तुम लोग तो यहाँ पर बेचारे बच्चे हो, तुम्हारे पास में ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है हम दोनों के पास में कुछ ना हो। हमारे पास में तो पहले से हमने तैयारी कर रखी है, इस बार तो अज़्योर के ऊपर हम लोग के अंदर जा सकेंगे। तो वहीं उसकी बात सुनते ही, क्या तुम इतने ज्यादा आत्मविश्वास की किससे बोल सकते हो? यहाँ पर सभी उसी को देखने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मिथेस जल्दी से अपना हाथ हिलाता है और उसकी स्टोरेज रिंग के अंदर से एक टोकन निकलकर बाहर आ जाता है और वो सामने दे देता है। तो वहीं दूसरी तरफ उस टोकन को गौतम अपने हाथ के अंदर रखता है और थोड़ी देर देखने के बाद में कहता है, अरे भाई ये क्या है? यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो। बात कुछ ऐसी थी कि इस समय है ना, उस टोकन के अंदर कुछ लड़ाई टेक्निक चल रही थी और कोई 2 लड़ाकू वहाँ पर लड़ रहे थे। तो वो कहता है, क्या ये क्या है? अरे मैं बताता हूँ कि ये क्या है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये जो लड़ाकू लड़ रहा है सामने वाला वो कौन है? तो सभी कहते हैं, नहीं हमें कुछ नहीं पता। तो वो कहता है, अरे भाई बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये हॉल ऑफ गॉड का एक लड़ाकू है और यहाँ पर इस पूरे टोकन के अंदर है ना, उनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी छिपी हुई है। लेकिन जैसे यहाँ पर जानकारी शब्द यहाँ पर यूज किया जाता है, क्या जानकारी, सभी के मुंह से यही शब्द बाहर निकलने लगता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि हॉल ऑफ गॉड्स के प्रति अगर यहाँ पर किसी को भी थोड़ी सी भी जानकारी मिल जाती है तो उसके बाद में वह थोड़ा बहुत उसके सामने टिक सकते थे। लेकिन अब जब उनको यहाँ पर उनकी लड़ाई टेक्निक से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी तो उसके बाद में क्या ही हो सकता था। तो वहीं देव जल्दी से उस टोकन को अपने हाथ के अंदर ले लेता है और उसके साथ में उसको देखने लगता है। तो वो कहता है, अरे भाई तुम्हें आखिरकार यहाँ पर ये मिल कहाँ से गया? क्योंकि यहाँ पर हॉल ऑफ गॉड्स इतना बेवकूफ नहीं होंगे कि वो तुम्हारे सामने आए और कहें कि भाई ये देखो हमारी लड़ाई टेक्निक ले लो। यहाँ पर ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता था ना। तो वही निकाय कहता है, अरे ये बात कुछ ऐसी है, ये तो यहाँ पर हमें ईथर होल द्वारा दिया गया था। क्या ईथर होल? तो वहीं दूसरी तरफ सभी की आंखें सिकुड़ जाती है। हाँ, ईथर होल के जो हमारे होल मास्टर शेख है ना, उन्होंने हमें ये दिया था। उन्होंने ऐसा कहा था कि जब तक हम इसके साथ में लड़ाई करते हैं तो उसके बाद में हम लोग अज़्योर ब्रिज के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। क्या मास्टर शेख? लेकिन उन्होंने तुम्हें ये चीज ऐसे कैसे दे दी? यहाँ पर सभी की आंखें सिकुड़ जाती है, क्योंकि फ्री की तो कोई चीज मिलती ही नहीं थी। आखिरकार कैसे होल मास्टर शेख उनको ये सब कुछ दे सकते थे? इसके लिए इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। क्या पता यहाँ पर इन्होंने दे दिया हो कुछ ना कुछ। हाँ, उसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे से वो भी पीछ तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर मिथेस कहता है, हाँ, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उन्होंने इसके बदले है ना हमसे हमारे खजाने मांगे थे। उन्होंने मेरे से तो यहाँ पर ब्लैक मिरर उधार मांगा है। मिथेस ने हंसते हंसते उससे कहा। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या कह रहे हो तुम बेवकूफ, तुम पागल वागल हो क्या? तुमने क्या अपना ब्लैक मिरर उनको दे दिया? उसके साथ में यहाँ पर उसके चेहरे का वो रंग पूरी तरह से काला पड़ जाता है। क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने इसके लिए क्या क्या किया था? उन्होंने अपना खून इसके पीछे बहाया था। तुम कैसे भी यहाँ पर किसी को ये दे सकते हो? अरे भाई कम से कम अपना दिमाग तो लगाना चाहिए था तुम्हें। तो वहीं दूसरी तरफ मिथेस भी यहाँ पर थोड़ा सा झिझकता है। उसे कहता है, अरे कोई बात नहीं, उन्होंने केवल 1 महीने के लिए हमसे ये उधार लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी गौतम का गुस्सा पूरी तरह से बाहर निकले हुए आ रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब है, आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने ही संप्रदाय के खजानों को इस तरह से अलग अलग कर सकते हो। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो भी जितने भी 6 संप्रदाय थे ना, उन सभी के पास में अपना अपना कीमती खजाना छुपा हुआ था और वो खजाना बहुत ज्यादा पावरफुल था।
जैसे कि इस मिरर को ले लो, ये मिरर एक ऐसा था जिसके अंदर अगर कोई इसका पावर का यूज करते हुए किसके ऊपर भी डाला जाए ना तो उसका शरीर वहीं पर ही जम जाया करता था, यानी कि पैरालाइज हो जाया करता था। वहीं दूसरी तरफ रही यहाँ पर निकाय की बात, तो निकाय के पास में यहाँ पर एक ऐसे बूट्स थे जिनको पहनने के साथ में ही अगर कोई भी आगे दौड़े तो वो एक कदम के अंदर कई लाखों मीटर्स आगे जा सकते थे और इसके अलावा डायमेंशन के अंदर भी वो ट्रेवल कर सकते थे। तलवार पवेलियन के पास में उनका वो होल ऑफ सोर्ड ऑफ गॉड था, तो वहीं दूसरी तरफ 7 स्टार पवेलियन के पास में उनका एक शतरंज था। तुम्हें पता होगा भले ही यहाँ पर ईथरहोल ने अब तक कोई गलती नहीं की हो, चाहे से उनका जितना भी पेपर है वो पूरी तरह व्हाइट रहा हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर अपना ध्यान रखना चाहिए था। अब तुम ये सोचो कि इस समय पे यहाँ पर होल ऑफ गॉड से बहुत ज्यादा सतर्क हो चुके हैं और वो अपने कदम उठाने शुरू कर चुके हैं, तो तुम कैसे यहाँ पर अपने खजानों को इस तरह से किसी को भी दे सकते हो? अगर होल ऑफ गॉड ने आगे बढ़ते हुए यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक कर दिया तो उसके बाद में तुम कैसे बच सकते हो? यहाँ पर गौतम उनसे कहता है, तो वही मितेश कहता है, अरे अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में सोचा था और हम लोगों ने इसके बारे में पहले से तैयार कर रखी हुई है, जरा ये देखो। इतना कहने के साथ में वो जल्दी से स्टोरेज रिंग को यहाँ पर थोड़ा सा झटका देता है, उसके बाद में उसके हाथ के अंदर एक कड़ा आ जाता है, उस कड़े से यहाँ पर जल्द ही उसके बॉडी के ऊपर एक कवच आने लगता है। ये क्या है? ये अर्ध दिव्य रक्षक कवच है। उसके साथ में जैसे ही वह लोग उस चीज को देखते हैं तो उसके बाद में उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बात कुछ ऐसी ही थी कि यहाँ पर किसी भी हॉल के पास में है ना शायद मुश्किल से ही अर्ध दिव्य कलाकृति हुआ करती थी, लेकिन इसके पास में यह अर्ध दिव्य कलाकृति थी। लेकिन अब यहाँ पर 1 महीने के लिए उस चीज को उधार लेना और उसके बाद में यहाँ पर यह चीज को दे देना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था क्या भाई ईथरहोल? तुम्हारे पास में कुछ ज्यादा पैसे वैसे नहीं आ गए थे? वह सभी के दिमाग के अंदर यही चल रहा था कि ईथरहोल अभी यहाँ पर क्या सोच रहे थे और क्या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ राजू अब जल्दी से निकी की तरफ देखता है और उससे कहता है, मुझे लगता है कि अब तो यहाँ पर एल्डर निकी के पास में कुछ होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ है, मेरे पास में है, तुम्हें क्या इससे? आखिरकार वैसे भी यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास में कितनी अर्ध दिव्य कलाकृतियां हैं और कितना क्या है। फालतू की बकवास करना बंद करो मेरे से, यहाँ पर मेरे से फालतू की बकवास तुम करते जा रहे हो। यहाँ पर जो निकई था वह राजू को देखते हुए उससे कहने लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ, क्या आप क्या मजाक कर रहे हैं? मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा? वहीं राजू साफ साफ उससे कह देता है। आखिरकार इस समय उनके बीच में जो जो काम हुआ था ना उसको वो यहाँ पर बता तो सकता नहीं था। वो ऐसा तो ना कहता, अरे भाई मैं ही था, मैं ही यहाँ पर जो तुम्हारी कलाकृतियां चुराई थी और मेरे जो लीडर थे ना उन्होंने ऐसा किया था। अगर उन सभी शब्दों का यूज उन्होंने यहाँ पर किया तो उसके बाद में तो बेचारों की रेपुटेशन की पूरी तरह से बैंड और दाजेब उड़ जाएगी और इसके अलावा यहाँ पर वो उस चीज को भी संभाल नहीं सकते थे। अबे नाटक मत करो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। मुझे यहाँ पर ये भी पता है कि तुम लोग है ना पहले से वहाँ पर घात लगाकर बैठे थे और तुम लोगों ने अपने आप को पानी के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। तुम क्या मेरे को बेवकूफ समझते हो? मुझे ये पता है कि तुम ही थे जिसने यहाँ पर वो क्रिस्टल पानी के अंदर लगाया था। यहाँ पर जो निकेत था उसका गुस्सा बहुत बुरी तरह से ज्वालामुखी की तरह फटने के लिए तैयार था। ऐसा लग रहा था किसी भी पल यहाँ पर वो उनको खत्म कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे अरे रुको जरा, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर राजू उससे कहता है, क्योंकि अगर यहाँ पर वो और ज्यादा बात करता है ना तो उसकी बदनामी यहाँ पर होने वाली थी। लेकिन अब यहाँ पर वह उनसे कहने लगते हैं, हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि उन लोगों को ये चीजें क्यों चाहिए और आखिरकार मास्टर शेख यहाँ पर जो इसका करना क्या चाहते हैं। आखिरकार होल मास्टर शेख इन सभी कलाकृतियों को लेकर ऐसा क्या बवाल करना चाहते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि ईथरहोल ने ना हजारों साल पहले ही यहाँ पर भगवान चरित्र अपने पास में रख लिया था, जिसके बाद में उनकी समृद्धि बढ़ी थी और उसके बाद में ही उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इन कलाकृतियों के लिए वह लोग इतनी भारी भारी कलाकृतियों को यहाँ पर इस तरह से दांव पर लगा सकते थे। अब उनके दिमाग के अंदर यही चल रहा था कि आखिरकार मास्टर शेख यहाँ पर करना क्या चाहते थे। यार ये तो मुझे भी नहीं पता मास्टर शेख क्या करना चाहते हैं और आखिरकार ये मास्टर शेख के दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। बेचारा विपिन यहाँ पर बार बार उनसे परेशान होता जा रहा है। इसके अलावा उनके पास टोकन भी उनका ही है। चलो इसके बारे में तो आने वाले एपिसोड के अंदर चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या है और मास्टर शेख का क्या दिमाग खराब हो गया है जो वो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। चलो फिर टाटा बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बिना किसी सस्पेंस के सायोनारा।